सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नया पद लेकर, एक नई कविता लेकर, जिसे लिखा है कबीर दास जी ने। इसके पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 11 एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त आरोह भाग 1 में संकलित कबीरदास के 2 पद लेकर आया हूँ। उसमें पहला पद मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, समझाया था। उससे संबंधित जो उसका मूल भाव था और साहित्यिक परिचय था और साथ ही साथ जो अर्थ भाव था, सभी आपको ग्रहण करवाया था। आज कबीरदास जी द्वारा दूसरा पद में लेकर आया हूँ, जो कक्षा 11 एनसीईआरटी आरोह भाग 1 में संकलित है। सबसे पहले हम इस पद का सस्वर वाचन करता हूँ। उसके उपरांत में इसके कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए इसके भावार्थ तक आपको लेकर आता हूँ। देखिए, कहा जाता है कबीरदास जी अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक थे। इनकी अक्खड़ और फक्कड़ भाषा बोली से ये लोक समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो धर्म के प्रति आडंबर हैं, जो लोग ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, उनके प्रति ये करारा प्रहार करते थे और उनको ज्ञान के माध्यम से सही मार्ग पर लाने की कोशिश किया करते थे। इन्हें इसीलिए, जैसे कि पहले ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि ये वाणी के डिक्टेटर थे। मतलब जो मन में आया, जो विचार आया, ज्ञान के माध्यम से सही मार्ग रास्ते पर ले जाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। कबीरदास की जो का दूसरा पद है, उसके बारे में थोड़ा सा हम सस्वर वाचन कर लेते हैं, तब जाके इसके भावार्थ और अर्थ ग्रहण की तरफ बढ़ते हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहें तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारि पखान ही पूजे, उनमें कछ नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताबे कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उह जो ज्ञाना। आसन मारि ढिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दें गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहिमाना। आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर अंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुर के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो ये पूरी पंक्ति का सस्वर वाचन था। बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। अब इनके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी हम जान लेते हैं। जैसे बौराना मतलब पागल हो जाने की बात की जाती है। धावे मतलब दौड़ने के अर्थ में लिया गया है। पतियाना मतलब विश्वास करना। नेमी मतलब जो किसी भी धर्म का नियम से पालन करने वाले को नेमी कहा जाता है। धर्मी मतलब धर्म का ढोंग करने वाले। स्नाना मतलब नहाना या स्नान करना। पखाना ही मतलब पत्थर होता है। पखाना ही मतलब पत्थर। बहुतक मतलब बहुत से। पीर औलिया मतलब धर्म गुरु संत ज्ञानी की बात की जा रही है। किताब का अर्थ है ग्रंथ। मुरीद शिष्य। तदबीर उपाय। आसन मार मतलब समाधि या ध्यान मुद्रा की स्थिति में बैठना। डिम्ब धर मतलब दंभ करके या आडंबर करके। गुमाना का अर्थ है अहंकार। पीपर मतलब पीपल का वृक्ष। पाथर पत्थर की मूर्ति। छाप तिलक अनुमाना मतलब माथे पर तिलक और छापा लगाना। साखी मतलब दोहा। शब्द मतलब शब्द को या पद को।
आत्म खबरी मतलब आत्म का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान। मोह मतलब मुझे। तुर्क मतलब मुसलमान। रहीमाना मतलब रहम करने वाला या दयालु। लर लर मुझे मतलब लड़ लड़ कर मर जाना। मर्म भेद या रहस्य। काहू मतलब किसी ने। मंत्र मतलब कोई गुप्त शब्द या वाक्य बताना। महिमा मतलब उच्चता या श्रेष्ठता। अभिमान अभिमाना मतलब अहंकार के कारण। सिख मतलब शिष्य। बूढ़े मतलब डूबे। अंतकाल मतलब अंतिम समय। भर्म मतलब भ्रम या संदेह। केतिक कहो कहाँ तक कहूँ। सहजे मतलब सहज रूप आसानी से। सहज मतलब ईश्वर। समाना मतलब लीन होना। तो इस तरह कई कठिन शब्दों का अर्थ मैंने बताया है। इसको एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इस वीडियो को पीछे करके। तो इसमें जो शब्द अर्थ आपको ना समझ में आएंगे उसके अर्थ आपको पता चल जाएंगे। अब इस पद का थोड़ा सा संदर्भ सहित प्रसंग सहित संदर्भ देख लेते हैं क्या है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित संतो देखत जग बौराना पद कवि कुल कुमुद कलाधर कबीरदास द्वारा लिखा गया है। इसमें कबीरदास का अक्खड़पन, फक्कड़ और समाज सुधारक के रूप में स्वभाव प्रकट हुआ है। उन्होंने यहाँ इस पद में धर्म साधना में आपसी भेदभाव जो समाज में, झूठ पाखंड जो समाज में और दिखावा जो समाज में फैला हुआ है उसके प्रति ये काफ़ी क्रुद्ध हैं और ये दिखावा उनको अच्छा नहीं लगता है। इन पाखंडियों को, ढोंगी पाखंडियों को देखकर वो क्रोधित होते हैं। ऐसे पाखंडियों और ढोंगियों पर वो व्यंग करते हैं और परमात्मा की तरफ मोड़ने का प्रयास भी करते हैं। कहते हैं कि लगता है कि आप लोगों ने अभी परमात्मा के मर्म को या परमात्मा को जाना ही नहीं, बस अपने अपने धर्म के आधार पर अपनी अपनी दिखावा आडंबर यही सब आप करते रहते हैं। तो यही एक प्रकार का व्यंग दिया गया है। अब आगे का अर्थ देख लेते हैं क्या है। संतो देखत जग बौराना साँच कहें तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। कबीरदास की जी कहते हैं, हे संत महात्मा, हे साधकों, देखो, देखत मतलब देखो, सारा जग सारा संसार पागल हो गया है। हे संत, हे महात्मा, साधक, देखिए सारा जग सारा संसार पागल हो गया है। यदि कहते हैं साँच कहे तो मारन, यदि उनके सामने सच्ची बात या सच बात कही जाती है तो वो नाराज होकर मारने दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और अगर अत्यंत असत्य बात कही तो उस पर विश्वास कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। अर्थात सच बोलने वाले को मारने दौड़ते हैं और झूठ बोलने वाले की बातों पर वो विश्वास कर लेते हैं। अब झूठ बोलने वाले कौन होते हैं? समाज के, धर्म के वो ठेकेदार, धर्मगुरु जो अपने धर्म के आधार पर पाखंड करते हैं, और वही ढोंगी अपने धर्म के आधार पर अपने समाज के लोगों को सत्य मार्ग से विचलित करते हैं। उन्हें झूठे मर्म बताकर उनको फांसते रहते हैं और ऐसे लोगों पर लोग बंद आंखों से विश्वास करते हैं, लेकिन जो सत्य की राह पर ले चले उसको मारने दौड़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कहते हैं कबीरदास जी, आगे कबीरदास जी इन पाखंडों का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैंने नेमी मतलब नियम धारण करने वाला या नियम से पूजा पाठ करने वाला, धर्म के प्रति ईमानदार रहने वाला, या दिनचर्या जैसे कहते हैं नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे अनुसार स्नाना, और प्रातः सुबह स्नान करने वाला आदि कठोरता से पालन करने वाले बहुत से संत मैंने देखे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं
कि अनेक पाखंड करने वालों को मैंने देखा है। वो क्या करते हैं, बड़े ही नियम से, धर्म से, दिनचर्या से, आज से अपने नियम का कठोरता से पालन करने वाले मैंने बहुत संतों को देखा है। आगे कहते हैं, और वे क्या करते हैं, वे हर प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान किया करते हैं, किंतु अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर जो व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलझता है और पत्थर की पूजा करता है। कहते हैं, आत्म मार पखान ही पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। कहते हैं कि ये नियम का पालन करते हैं और अपने आप को स्नान करवाते हैं, व्रत का पालन करते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ज्ञान नहीं मिलता। उनका ज्ञान थोथा है, निस्सार है, किसी मतलब का नहीं है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। बहुत देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। जो अभी लाइन मैंने पढ़ाई है, इसमें हिंदू धर्म के प्रति व्यंग्य किया है उन्होंने। अब देखिए मुस्लिम धर्म के प्रति कैसा व्यंग्य करते हैं, इस्लाम के प्रति। कहते हैं कि बहुत देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान उन्होंने दोनों को आड़े हाथों लेते ही व्यंग्य किया है। और फिर कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं और समझाते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं। वे अपने शिष्य बनाकर तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को जाना नहीं है। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। कहते हैं कबीरदास जी, दूसरी लाइन को मैंने व्याख्या कर दिया, उसको जोड़ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो औलिया होते हैं, पीर औलिया, वे अपने शिष्य बनाते हैं और उन्हें कुरान आदि पढ़वाते हैं और उन्हें जीवन को अपने तारने के लिए, जीवन के इस भवसागर से पार करने के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं। लेकिन ऐसे पाखंडी जो पीर औलिया होते हैं, उन्होंने भी खुदा को जाना नहीं है, वो सिर्फ लोगों को बहकाते हैं। तो इस तरह हमने देखा दोनों पंक्तियों में कि किस तरह एक तरफ हिंदू धर्म पर व्यंग्य किया है, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के पीर औलिया पर व्यंग्य किया है। आसन मारे डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। कहते हैं यह जो समाज साधक होते हैं, संत होते हैं, समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठा है और जिसे साधक होने का मन में अहंकार, मतलब एक ऊंचाई पर जाकर साधना की मुद्रा में बैठ जाना और अहंकार अपने मन में आ जाना कि मैं साधना कर रहा हूँ। आसन मारे डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पादर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियाँ की पूजा करते हैं, इसमें देखिए कि बताया गया है कि आगे अहंकार किस प्रकार का होता है। जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब छल है, भुलावा है। साधना के नाम पर लोगों को क्या करते हैं, ऐसे लोग अपने गर्व में, गुमान में भटकाते हैं। वे लोगों को प्रभु के ज्ञान के लिए आगे कहते हैं कि टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलकन, मतलब ऐसे लोग गर्व तो करते हैं, साथ ही साथ टोपी पर सिर पर धारण करते हैं, माला अपने गले में पहनते हैं और छाप तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं और इन सब से अपने आप को गौरवान्वित करते हैं और लोगों को पाखंड और इन सब की तरफ ले जाते हैं। पाखंड, दिखावा, आडंबर की तरफ समाज के लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके देखिए सामान्य रूप में देखा जाए कि उनके अपने गले में पड़ी माला, टोपी, तिलक, छाप आदि को देखकर उनके मन में अत्यधिक पाखंड उत्पन्न हो जाता है और ऐसे पाखंड करके वो समाज के लोगों को सही मार्ग, परमात्मा के मार्ग पर न ले जाकर बल्कि छलावा देकर उन्हें गलत मार्ग पर ले जाते हैं, आडंबर की तरफ खींच ले जाते हैं। आगे कबीरदास जी समझाते हुए क्या कहते हैं, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि वे लोग जो ये संसार के
लोग होते हैं जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, उन पर व्यंग करते कहते हैं कबीरदास जी कि वे लोगों को प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द शब्द गाते फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा तत्व को नहीं जाना है। साखी मतलब क्या कहते हैं कि उसमें साखी शब्द से शिक्षा की बात आती है, और शब्द मतलब जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, उनको तो वास्तव में गाते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन वे स्वयं परमात्मा या ईश्वर को जानते नहीं हैं। हिंदू कहे मोहि, अब जानते नहीं तभी तो कहते हैं अपने अपने भगवान अपने अपने ईश्वर के प्रति कितने बच्चों की तरह लड़ते हैं, नासमझों की तरह लड़ते हैं। उसी पर उदाहरण देते हुए कहते हैं कबीरदास जी, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। और उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय हैं, मुसलमान अपने रहमान या ईश्वर अल्लाह को कहता है प्रिय हैं। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में दो लर लर मुए मर्म न कहूँ जाना, आपस में लड़ते रहते हैं, लड़कर मर जाते हैं, लेकिन दोनों ईश्वर के सत्य, मर्म मतलब ईश्वर के सत्य को समझ नहीं पाते हैं। और इस नासमझी में ना तो अपने न तो हिंदू समझ पाता है और ना ही मुसलमान समझ पाता है। घर घर अंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमानी, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताने। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर अपने अपने ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए जो ऐसे लड़ते हैं आपस में, वो मूर्ख और अज्ञानी हैं, ऐसे पाखंडी। अब देखो जो अभी पंक्ति पढ़ा उसका भाव क्या है, ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं। मतलब मुसलमान अपने समुदाय में जाकर कुरान की बातें बांट रहा है, हिंदू अपने समुदाय में जाकर अपने हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में गुरु ग्रंथ मंत्र बांट रहा है। यह सब अपनी अपनी महिमा बढ़ाने का फेर है, अपने अपने धर्म की महिमा बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कोई सत्य बात नहीं जाना। आगे कहते हैं, यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर है। ऐसे तथाकथित गुरु, मतलब कहते हैं ना कि गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। ऐसे तथाकथित ऐसे गुरु अभिमानी होते हैं, ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, कहते हैं गुरु के साथ सभी जो शिष्य होते हैं, उनके सीखने वाले सब भवसागर में डूब जाते हैं, और परम ब्रह्म का या परमात्मा का ज्ञान अंत काल, अंत समय में भी उनको नहीं मिल पाता, और अंत काल आने पर वे बहुत पछताने लगते हैं कि हमने किया क्या है। कहे कबीर सुनो है संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं, इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया। कहते हैं सुनो हे संतों, मैंने इनको कितना कहा है, कितना समझाया, किंतु ये मानते ही नहीं। सच तो यही है कि वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है, कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं। साधारण रूप में सहज साधना, ईश्वर में विश्वास रखिए, अपने आप ईश्वर मिल जाता है। संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम में ही लीन हो सकते हैं, और उसी प्रेम के द्वारा, इसी सहजता के द्वारा, इसी मार्मिकता के द्वारा, ज्ञान के माध्यम के द्वारा प्रभु को पाया जा सकता है। कोई आडंबर पाखंड ढोंग दिखाने की ज़रूरत नहीं। प्रभु बड़े आसानी से सहज मन से प्रार्थना करेंगे तो मिल जाएंगे। ऐसी बातों पर कबीरदास जी ने, ऐसे धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, ऐसे लोगों पर इन्होंने व्यंग किया है और उनका उपहास उड़ाया है। तो आज की यह पंक्ति यहीं पर समाप्त होती है। इससे संबंधित जो समझ में न आए कमेंट में पूछिएगा, और कुछ बातें विशेष जो हैं उसको थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। कबीरदास जी का अक्खड़ पक्खड़ और निर्भीक स्वभाव यहाँ दिखाई देता है। वे सभी संसार के सभी लोगों को पागल कहकर बताकर उन्हें झकझोरना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान के मार्ग और सही परमात्मा के प्रति उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। धार्मिक आडंबरों पर इन्होंने चोट किया है, चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे पीपल, चाहे थाप तिलक हो, चाहे कुरान पढ़ना, चाहे शिष्यों को बहकाने की बात हो, इन सब पर इन्होंने चोट की है, प्रहार किया है। यहाँ इस
पद में हिंदू और मुसलमानों पर उनके जाति और महानता पर इन्होंने व्यंग किया है। कबीरदास जी का कबीरदास गुरु को परमात्मा से ऊंचा मानते हैं। यह तो दिखाई दे, जैसे कहा जाता गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो कबीरदास जी के पद में परमात्मा से ऊंचा स्थान गुरु का होता है, ये भी दर्शाया गया है। भाषा अत्यंत प्रचंड, बेलाग, बेडौल, स्पष्ट है, पर बहुत व्यंग्यपूर्ण है यह भाषा। कुछ प्रमुख अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जैसे लर लर में, घर घर में पुनरोक्त प्रकाश अलंकार है, और अनुप्रास की छटा भी देखने को मिलती है, जैसे पीपर पाधर पापा की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाता है। तो इस तरह इसका विशेष तथ्य भी हमने समझा। इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो प्रश्न में आपको मिलेंगी, जैसे कबीर जग को पागल क्यों कहते हैं, इसका अर्थभाव ग्रहण करने के बाद आप लिख सकते हैं। कबीर किन किन पाखंडों का विरोध करते हैं, इसको भी प्रश्न को भी समझकर आप उत्तर लिख सकते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न बनेंगे जिनको आप आसानी से उसका उत्तर निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।